यहाँ तो स्थिति आप देख रहे होंगे, कहने में बड़ा संकोच लगता है कि भाई भाई का नहीं, माता पिता, पुत्र पिता का नहीं, पत्नी पति की नहीं। अरे बंधुओं, कहाँ जा रहा है देश? हे देशवासियों, आप राम का नाम लेने के कितने अधिकारियों, उसको देखो। और शासकों, आप समझो कि क्या स्थिति देश की, परिवार की, समाज की, मानव की है, और तुम कह रहे हो श्रेष्ठ भारत। मैं कहता हूं नहीं होगा ऐसे। आइए, जो ये मैं वार्ता कर रहा हूं, राम का नाम लेने वालों, इस राम रथ में बैठ जाओ। जय विश्व बंधु। बंधुओं, यहां से हम एक राम और विभीषण का संवाद युद्ध क्षेत्र में उसका वर्णन कर रहे हैं अपने भारत की विजय रथ के लिए। भारत कैसे श्रेष्ठ और विजयी हो सकता है यदि राम के इस विचार को, इस विजय रथ को भारतीय स्वीकार कर लें, भारतीय इस रथ में बैठ जाएं, तो संभव है कि भारत विजयी, श्रेष्ठ, विश्व विजयी। अभी तो कहते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, कह रहे हैं बंधुओं, गाली रोज दे रहे हैं कि हमको उन्होंने मारा, हमको उन्होंने लूटा, हमारी उन्होंने इज्जत लूट ली, हमारा उन्होंने धन लूट लिया, हमारा उन्होंने जमीन छिना ली, हमारा भूभाग उन्होंने छीन लिया। और इधर ये भी कह रहे हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ऐसा भी कह रहे हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं बिंदु। मेरा भी मानना है कि हम कल्पना तो कर रहे हैं, कल्पना भी ठीक है, लेकिन वैसा है नहीं। सत्य उसको क्रियान्वयन करने के लिए यह रथ बहुत आवश्यक है। बंधुओं, राम जी ने रावण को वहां विजय किया है। उस युद्ध क्षेत्र में यह वार्ता विभीषण, रावण के सगे भाई को राम जी ने बताया है। हे विभीषण, ये रथ विजय वाला नहीं है। जिस रथ में मैं बैठा हूं वह विजय रथ है। वह रथ कौन सा है, उसमें पहले हम बता चुके। अब यहां चर्चा कर रहे थे कि दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन कोदंडा। दान एक अमोघ परसा है, परसा, अमोघ में शब्द अपनी तरफ से लगा रहा हूं, क्योंकि दान परस, वहां पर जो भी अस्त्र बताए गए हैं वो अकाट्य है। प्रचंड शक्ति है बुद्धि, और वर विज्ञान, विज्ञान रूपी धनुष है। कठिन कोदंड, कठिन का मतलब जो किसी भी तरह से पराजित न हो, जो किसी से हारे नहीं, टूटे नहीं, मुड़े नहीं, झुके नहीं। हाँ, राम जी ने कहा, हे विभीषण, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन कोदंडा। वह तत्व ज्ञान रूपी विज्ञान जो है वही बड़ा भारी कठिन कोदंड यानी धनुष है। और क्या विजय रथ बता रहे हैं यहां, सम जम नियम सिली मुख नाना, अमल अचल मन त्रोन समाना। हे सखा, अमल अचल मन त्रोन समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना। विभीषण, जिस रथ से विजय प्राप्त होती है वह रथ वो नहीं, वह रथ ये है जिसमें मैं बैठा हूं। श्री राम जी बता रहे हैं उस रथ में, उस धनुष पर, कठिन कोदंड विज्ञान रूपी धनुष के ऊपर समधान होने वाले
बाण कौन से हैं और उसका तर्कस क्या है, कौन सा है। उन्होंने कहा, अमल अचल मन त्रोण समाना। अमल, जिसमें कोई मल न हो। देखिए, वहां राम जी युद्ध भी कर रहे, पर रावण के प्रति भी उनका ऐसा भाव नहीं है कि इसका सर्वनाश हो जाए, इसका फलाना हो जाए। नहीं, आवश्यक जितना है उतना ही कार्य किया जाए। इसके लिए एक प्रमाण है। लंका को चारों तरफ से वानरों ने घेर लिया। राम जी वहां पर अपने स्थान पर बड़े आनंदित हैं। उस समय पर आकर के कुछ सेनापति राम जी से कहते हैं, महाराज अब हम बिल्कुल तैयार हैं, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं रेडी, आक्रमण के लिए आज्ञा दीजिए प्रभु। तो राम जी कहते हैं, हमारा विचार कुछ और है भाई। और विचार? अब इस समय क्या विचार नया आया? जामवंत जी सलाह लेते हैं जामवंत जी से। तो निर्णय ये होता है कि ऐसे नहीं, अभी एक और मौका, एक अवसर रावण को दिया जाए और उससे वार्ता की जाए, बंधु ये विनाश से रुक। युद्ध किसी भी स्थिति में लाभदायक तो नहीं है। पर यूं मान लिया या प्राकृतिक नियम है, शाश्वत नियम है, युद्ध होते ही है, ये भी ठीक है, होते हैं। लेकिन राम जी की मैं बात कर रहा हूं, जो यहाँ राम जी कह रहे हैं कि अमल अचल मन त्रोण समाना। अमल, जिसमें किसी प्रकार का मल नहीं, वो यहाँ पर आपको प्रमाण मिलता है कि राम जी के मन में कोई गंदगी नहीं है। फिर कह रहे हैं, अंगद को भेजा है, जाओ रावण से वार्ता करो। क्या करती? अंगद पूछता, महाराज मुझे वार्ता क्या करनी है, वहां जाके क्या बात करनी है? तो देखिए राम जी के शब्द, गोस्वामी जी की चतुरता है या राम जी के शब्द है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहां कहा गया कि काजू हमार तासो हित होई। देखिए राम जी का शब्द, इसके अर्थ अपने हिसाब से आप देखेंगे। काजू हमार तासु हित होई, राम जी कहना चाह रहे कि हमारा कार्य हो और उसका कल्याण हो। काजु हमारा कार्य, तासु हित होई, उसका कल्याण हो। दूसरा इसका अर्थ है, काज हमार, हे बंधु अंगद, हमारा कार्य ही ये है कि उसका हित हो। हमारे जीवन में हमारा उद्देश्य ही ये है, हमारा कार्य ही ये है कि उसका, यानी सामने वाले का हित हो भी, यही हमारा कार्य है। कितना सुंदर वर्णन करते हैं गोस्वामी जी की, उनको सत सत नमन करते हैं। काजू हमार तासु हित होई, हमारा कार्य ही ये है अंगद कि उसका कल्याण हो, उसका हित हो। रिपुसन करिए बत कही सोई, उस शत्रु को जाकर के आप वही बात करना जिससे उसका कल्याण हो और हमारा कार्य हो। या हमारा कार्य यह है कि अंगद उससे जाके बात करो कि उसका कल्याण हो, उसके कल्याण का प्रयास करो। यहां कह रहे अमल अचल मन त्रोण समान। अमल, जिसमें कोई मल नहीं। राम जी कह रहे हैं ऐसा राम जी का मन था। जासु स्वभाव रिपुहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। जिसका स्वभाव शत्रुओं को भी अनुकूल, क्यों कि उनके प्रति भी कोई उनकी दुर्भावना नहीं, उनके मन में कोई मल नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई बुरा भाव नहीं। ऐसे ही बंधुओं, यदि आप भी आपस में ऐसा समझ लो, यहां तो स्थिति आप देख रहे होंगे, कहने में बड़ा संकोच लगता है कि भाई भाई का नहीं, माता पिता, पुत्र पिता का नहीं, पत्नी पति की नहीं। अरे बंधुओं, कहां जा रहा है देश? हे देशवासियों, आप राम का नाम लेने के कितने अधिकारियों, उसको देखो। और शासकों, आप समझो कि क्या स्थिति देश की, परिवार की, समाज की, मानव की है, और तुम कह रहे हो श्रेष्ठ भारत। मैं कहता हूं नहीं होगा ऐसे। आइए, जो ये मैं वार्ता कर रहा हूं, राम का नाम लेने वालों, इस राम रथ में बैठ जाओ। कुछ तो पालो, केवल राम के नाम से रोटियां सेकने वालों, राम के कुछ आचरण को भी कर लो। इतनी गंदगी तुम्हारे मनों में है कि एक दूसरे पर खाली खाली भी पत्थर फेंक रहे हो।
निशाने पर नहीं लग रहे तो भी फेंक रहे हो। ये भारत नहीं हो सकता। राम का थोड़ा आचरण करो। अमल अचल, अमल थोड़ी देर के लिए गंदगी साफ कर दिया, भाई आप तो हमारे वाले, आप हमारे भाई हो, आप हमारे दोस्त हो, मित्र हो, फिर वही कटुता, फिर वही गंदगी, फिर वही बुरे विचार। ये नहीं, उन्होंने कहा अचल, वह अमल जो मन है वो अचल होना चाहिए, आज के लिए नहीं, सदैव वैसा, जिसमें कभी किसी के प्रति कोई कटुता नहीं। ऐसा मन, अमल अचल मन त्रोण समाना, वह तरकस है जिसमें अनेक प्रकार के बाण रखे जाते हैं। राम जी कह रहे हैं, हे विभीषण, इस प्रकार का मन, जिस मन में किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं हो और सदैव न हो, आज के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए नहीं, सदैव के लिए, जिसके मन में कोई दुर्भाव न हो, उसको कहते हैं अमल। और वह मन कैसा हो? अचल, जो कभी टले नहीं, अपनी स्थिति से चले नहीं, ऐसा मन, अमल अचल मन त्रोण समाना। इस कथा को आगे करेंगे। यहां पर जय विश्व बंधु।